हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। कई लोगों का आपका ये सवाल होता है कि एडिटोरियल के वीडियोस हम देख रहे हैं, ये इतने सारे वीडियोस हैं, क्या इनके नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है? और जो एडिटोरियल डिस्कशन हमने बहुत पहले देखी थी वो चीज़ें आगे हमें याद नहीं रहती, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? क्या नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या उसके बिना भी काम चल सकता है? ऐसे कई डाउट्स आप लोगों के मन के अंदर आते हैं, तो हमें कई रिक्वेस्ट आई, तो हमने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा क्लियर किया जाए कि आप किस तरह से नोट्स बना सकते हैं और कहाँ कहाँ नोट्स बनाना इसके इंपॉर्टेंट है, उसको किस तरह से कवर किया जाए। अगर आप 12 मार्च की वीडियोज़ को देखें तो उनमें 3 आर्टिकल्स डिस्कस हुए हैं, ठीक है। उनमें एक चीता रिहेबिलिटेशन के ऊपर बात हुई है, फिर बात हुई है कि किस तरह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो ये 2 वीडियोस ब्रॉडली हम यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे कि उसमें नोट्स कैसे बनाएं। एक बात जो आपके मन में सीधी आनी चाहिए कि नोट्स कितने रेलेवेंट हैं, नोट्स हैं क्या। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप हर रोज़ अगर एक एडिटोरियल वीडियो देखते हैं तो आप साल भर के अंत में लगभग मिनिमम कम से कम 250 ऐसे वीडियोस देखेंगे एडिटोरियल्स के, जहां आपको अलग अलग सब्जेक्ट पे चीज़ें पता चलेंगी और कई टॉपिक्स में रिपीट होते हैं। जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे अभी कुछ आर्टिकल्स आए, फिर जब चर्नोबिल का केस आया था तब कुछ आर्टिकल्स आए थे, फिर इंडिया में जब कोई नया पावर प्लांट सेटअप होगा या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे निवेश किया जाएगा तब कोई आर्टिकल आएगा। लेकिन आज जो 12 मार्च के जो आर्टिकल है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर, न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर, अगर आपने उसकी जो बेसिक्स जो उसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं उसको कहीं एक जगह लिख लिया, तो आप जब अगला आर्टिकल पढ़ रहे होंगे आपको बस थोड़ा सा ऐड ऑन करना होगा और आपका पूरा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का टॉपिक कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ के समझ के छोड़ दिया तो आज से 3 महीने बाद जब आपको उस टॉपिक के ऊपर एक आंसर लेट से टेस्ट सीरीज में लिखना है या मेंस में लिखना है, तो क्या फिर आप बैठेंगे देखने कि भाई कहाँ पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किस कॉपी में था मेरा, कहाँ डिस्कस हुआ, फिर खंगालने बैठेंगे? काम की चीज़ नहीं। क्योंकि ऐसी कई टेक्नोलॉजी, आपको सोलर टेक्नोलॉजी पढ़नी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़नी है, आपको विंड एनर्जी के बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, साइंस एंड टेक में भी पढ़ेंगे, पर एडिटोरियल में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है। जब आप इतना सब कुछ समझ रहे हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो क्यों ना जहाँ पर आपने वो चीज़ पढ़नी है वहाँ उसको एडिशनल चीज़ें ऐड कर ले वहीं बैठे बैठे, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अब आप कहेंगे हर एडिटोरियल के साथ बैठ के नोट्स बनाते फिरें क्या? वो तरीका नहीं होता है। इनिशियली जब आप इनिशियल फेज़ में होते हैं तो आपको कुछ चीज़ों पे नोट्स बनाने बड़े ज़रूरी होते हैं। क्योंकि एडिटोरियल हम पढ़ते क्यों हैं? अगर आपकी प्रोफेशन हाल में शुरू हुई है तो आपको हर टॉपिक के ऊपर क्लैरिटी नहीं होती है। तो जब आप वीडियोस देखते हैं एडिटोरियल के तो आपको टॉपिकल क्लैरिटी आती है कि किस विषय में क्या बात हो रही है, आपको पता लगता है। टॉपिक के विषय में क्लैरिटी आती है, आपको उसके डायमेंशंस पता लगते हैं। कुछ डायमेंशंस ऐसे होते हैं जो डायमेंशंस आपको एक बार समझ आ गए तो समझ आ गए, आपको उसको लिखने की ज़रूरत। अब आप पूछेंगे वो कौन से डायमेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया का युद्ध है। आपने पढ़ लिया कि भाई यूक्रेन रशिया में युद्ध क्यों हो रहा है, क्या कारण है, तो जो बेसिक्स हैं वो आपको पता लग गया कि भाई ईस्टर्न यूरोप की बात हो रही है और रशिया जो है पहले यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, अब नेटो एलाई बनना चाह रहा है, तो रशिया को खतरा है। ये चीज़ें आप समझ चुके हैं, ये आपको याद रहेंगी, अमूमन याद रहती हैं। लेकिन उन डायमेंशंस की जो डिटेल्स हैं वो आप भूल सकते हैं। जैसे अभी कौन सा रीजन था, डोनबास रीजन कहाँ पर है, वहाँ विवाद है, तो डोनबास रीजन आपको लिखना पड़ेगा। उसके आसपास ब्लैक सी है क्या, या फिर कौन सा ओशियन है जहाँ पर पोर्ट्स हैं, ब्लैक सी या अरल सी, कौन सा सी है वहाँ पर, वो आपको जो डिटेल्स हैं वो एक जगह आपको लिखनी पड़ेगी। डिटेल्स लोग भूल जाते हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं, मेंस में भी आपको पॉइंट्स लिखने पड़ सकते हैं कि डॉनबास का अगर रीजन है तो वो रीजन अभी वहाँ पे विरोध प्रदर्शन था, उसके बारे में वहाँ पे फिर रशिया ने अपनी आर्मी सेटअप करी। इस तरह की डिटेल्स आपको ऐड करनी होती है। अगर आज के आर्टिकल में देखें तो आपको पता लगेगा चीता रिलोकेशन की बात हो रही है, तो इंडिया चीता कहाँ से ला रहा है? इंडिया चीता ईरान से नहीं ला रहा है, इंडिया चीता नामीबिया से ला रहा है। तो वो देश का नाम शायद आप भूल जाएं, आपको नामीबिया लिखना पड़ेगा। अच्छा, इंडिया चीता रिलोकेट कर रहा है फ्रॉम नामीबिया, इंडिया में कहाँ रिलोकेट किया जा रहा है उस जगह का नाम, क्योंकि वो आपको प्रीलिम्स में काम आएंगे। ऐसी बेसिक डिटेल्स न्यूज़ में है। फिर कुछ डायमेंशंस ऐसी होती हैं जो आप भूल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाले आर्टिकल को देखें, वहाँ पर कई चीज़ें बातें की गई, क्या समस्या है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। अगर आपने एक बार एक जगह कहीं पर अपने नोट सेक्शन में उसको ऐड कर लिया तो आपको बार बार उस पर काम नहीं करना पड़ेगा। या फिर जहाँ आपके बेसिक बुक्स में, एनवायरमेंट में या ज्योग्राफी में जहाँ से आप पढ़ रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ पार्क्स के बारे में, वहाँ पर जहाँ पर इंडिया चीता रिलोकेट होने वाला है उस
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या उस पार्क के ऊपर आप लिख दें कि यहाँ पर नामीबिया से इंपोर्ट हो रहा है, रिलोकेट हो रहा है, चीता की बात चल रही है, और उसकी डिटेल वहाँ लिख दें, क्या विवाद है, क्या समस्याएं हो सकती हैं, जो आपको लग रहा है आप भूल जाएंगे वो वहीं पे ऐड कर दें। वो एक तरीका है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको नए मिलते हैं, जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स हैं, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो डिस्कशन आज हुआ, आज उसके नोट्स कैसे बनाए जाए, चलिए उस पर पहले बात कर लेते हैं कि कैसे आप उसके नोट्स बनाएंगे। तो आज का जो आर्टिकल मतलब 12 मार्च का जो आर्टिकल था वो बात करता था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें एनर्जी सेक्टर के बारे में बात हो रही है। ये आर्टिकल अगर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया लगेगा क्या प्रॉब्लम्स हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। और अगर हम इस वीडियो को देखें, चलिए थोड़ा सा देखते हैं बात क्या हो रही है यहाँ। तो न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को है ना। यूक्रेन में एक जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है, लोकेशन आप देख लीजिए। यहां पर ना शेलिंग की गई थी रशिया के द्वारा। एकदम से डर लग गया पूरे वर्ल्ड को कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। खतरा देखो ये था, मान लीजिए रशिया की फोर्सेस जो शेलिंग कर रही थी, अगर कोई बम वगैरह गिर जाता कूलिंग सिस्टम पर, कूलिंग सिस्टम अगर फेल हो जाता तो फिर कूलेंट का तो काम ही ये होता है ना। अब देखिए, आपने ये वीडियो थोड़ा सा देखा, अब मुझे उम्मीद है आपने पूरा एडिटोरियल का वीडियो देखा होगा। यहाँ पर बात हो रही है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब यहाँ एक बेसिक न्यूक्लियर प्लांट जो कि ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन का है, वो न्यूज़ में है। सबसे पहले यहाँ सर ने बताया कि आप उसकी लोकेशन देखो। लोकेशन से आपको अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो आपको पता रहेगा अच्छा कहाँ के न्यूक्लियर प्लांट की बात हो रही है। कूलेंट वाला इशू बताया, ठीक यही इशू एक जगह और हुआ था, वो था फुकुशिमा में, जो जापान में था, जो वहाँ की न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करना पड़ा था। इस पूरे आर्टिकल को अगर आप देखें, जिसमें डिटेल से बहुत सारी बात की गई है, चाहे वो फुकुशिमा की हो, चाहे वो बात की गई कि जो फैक्ट एंड फिगर्स है कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी को लोग, जो ऑथर यहाँ कहना चाह रहे हैं, किस तरह जो पॉलिसी है ये मिसगाइडेड है इंडिया की, क्योंकि इंडिया भविष्य में 30 न्यूक्लियर प्लांट लगभग लगाने की बात कर रहा है, जबकि दुनिया में न्यूक्लियर प्लांट से लोग हटते जा रहे हैं। तो ये आर्टिकल आपने पढ़ा, आपको समझ आया कि चलो भाई क्यों न्यूक्लियर प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए। लेकिन इससे पहले कुछ आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे जहाँ न्यूक्लियर रिनाइंसा की बात की गई है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर बात कर रहा था कि चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, उन्होंने कहा था कि भाई हमें जो पावर हंगरी कंट्रीज हैं, इनको बहुत पावर चाहिए, वहाँ पे रिन्यूएबल्स को फोकस करना चाहिए, इसलिए हम न्यूक्लियर पे फोकस करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा एनर्जी हम बहुत कम समय में उत्पादित कर पाएँ। ये बातें भी थी, फिर ये आर्टिकल भी है। पर पॉइंट ये है कि ये जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, ये आर्टिकल आप पूरा सुन लें, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे सर ने एक्सप्लेन किया, आपको हर डायमेंशन पता लगती है। पर इसमें से जो चीज़ें की पॉइंट्स हैं जो आपको याद नहीं रहने वाली, वो अगर आप एक जगह लिख लें, तो आज आपने ये आर्टिकल का अगर एक निचोड़ लिख लिया कहीं पर, तो आपका पूरा आर्टिकल, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। टॉपिक के नेगेटिव पॉइंट्स आपके पास सारे आ जाएंगे। अब वो कैसे बनेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ बात हो रही है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, ठीक है। अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में यहाँ बात की गई है नेगेटिव्स की। सबसे पहले बात की गई है कि अभी जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें इंडिया में प्लान क्या है, व्हाट इज़ इंडियाज़ प्लान। तो इंडिया का प्लान क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि 10 तो हम इंडिजिनस, 10 इंडिजिनस हम लेके आएंगे, प्लस 28 के आसपास हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। यहाँ एक और बात की गई है कि इंडिया का यूएस के साथ डील हुआ, अभी तक 13 साल में एक भी न्यूक्लियर प्लांट नहीं इंपोर्ट किया गया फ्रॉम यूएसए, 0 इंपोर्ट्स। लेकिन भविष्य में हम बात देख रहे हैं कि वहाँ से 28 इंपोर्ट होंगे, रशिया से, फ्रांस से, यूएसए से। यहाँ हमने एक और चीज़ देखी कि ये जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव है, ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल डिमांड है, ग्लोबल डिमांड जो है वो मूव कहाँ की तरफ कर रही है, टुवर्ड्स सोलर। और वाई सोलर? बिकॉज ऑफ फुकुशिमा डिजास्टर। हमने देखा वहाँ पर फुकुशिमा का इशू आया। यहाँ पर जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक पावर प्लांट यूक्रेन, उसकी बात की गई। मुझे बताइए उसका क्या नाम था, कॉम्प्लिकेटेड नाम था, अपनी अगर लिखा नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। ज़ेपोरिजिया नाम याद है आपको उसका, विच वॉज ज़ेपोरिजिया। ये न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन में, जहाँ पर अभी विस्फोट की बात हुई थी। इससे पहले चेरनोबिल को लेकर भी विवाद था। तो इन न्यूक्लियर प्लांट्स में हमने देखा एक्सीडेंट होने की संभावना है, जिसलिए जापान ने भी अपना प्रोडक्शन घटा लिया। हमने देखा यूएसए ने अपना जो फिगर है जो पहले रखा था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, 2030 में जो उनका प्लान था कि वो 114 गीगावाट्स तक लाएंगे, उसको गिरा के अब उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया, 83 के आसपास, 83.3
गीगावाट्स के आसपास। तो ये जो रिडक्शन हम देख रहे हैं यूएसए में, इतना रिडक्शन हो गया, हम देख रहे हैं यूएसए फोकस कहाँ कर रहा है, सोलर के ऊपर। तो अगर ये नोट्स अगर मुझे फॉर्मलाइज करने हैं तो मैं इसको सिंपली, इतना जो कंटेंट है ये मुझे मिला कि यूएसए में क्या मूव हो रही है, जापान ने अपना डिपेंडेंस घटाया है आफ्टर फुकुशिमा डिजास्टर क्योंकि बहुत पैसे खर्च हुए वहाँ, और इंडिया में हम देख रहे हैं विरोध हो रहा है इंडिया में इन गुजरात। ये की पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक पे मुझे मिलते हैं नेगेटिव्स में। एक बात और देखिएगा कि जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी है वो सस्ती हो जा रही है, वो अब न्यूक्लियर से सस्ती पड़ रही है, तो इसलिए मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। लेकिन जो की पॉइंट्स हैं अगर मैं इसको एक जगह एकत्रित नहीं करूं तो शायद ये मेरे काम ना आए। तो इन चीज़ों को, जहाँ भी मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहा था, जहाँ आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा जहाँ इंडिया थोरियम का यूज़ करने वाला है अपनी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि थोरियम नेक्स्ट जनरेशन जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगे तो उसमें थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ इंडिया में बहुत सारा उसका भंडार है। जब वहाँ आप पढ़ रहे हैं तो वहीं पर आप अगर एडिशनल में ऐड करने की दुनिया में अभी क्या स्थिति है, यूएस ने फोकस किया टू रिड्यूस रिलायंस ऑन न्यूक्लियर पावर। जापान के लगभग जितने न्यूक्लियर प्लांट है वो बंद करने की बात चल रही है, जर्मनी घटाना चाहती है अपना प्रोडक्शन उसके ऊपर, और इंडिया उल्टा बढ़ाने की बात कर रहा है। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है। ये आपने कुछ पॉइंट्स अगर अपने नोट्स में ऐड कर लिए तो आपका वो काम बन जाएगा अगर कभी भी आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर आगे ज़रूरत है तो। इसको अगर मैं ठीक से कंसोलिडेट करूँ कि कैसे बनाया जाए, तो जब आप ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो आप ऐसे बिल्कुल रफ नोट साथ में बना सकते हैं, यहाँ बन गए। अगर आपको ये काम के लग रहे हैं तो जो भी इसमें से डेटा है वो बाद में निकाल सकते हैं। अब वो नोट्स का फॉर्मेट कैसा होगा, हम जहाँ भी आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे नोट्स बनाए हैं, जहाँ भी आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे नोट्स बनाए हैं उसमें आपने क्या चीज़ें पढ़ी होंगी, उसमें आपने पढ़ी होंगी इंडिया में कहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, ठीक है, इंडिया के प्लांट्स कहाँ पर हैं, आपने न्यूक्लियर डील के बारे में पढ़ा होगा, आपने और क्या पढ़ा होगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में रिसेंटली, आपने ईरान के साथ जो यूएसए की डील हुई है उसके बारे में पढ़ा होगा। आपने ये भी पढ़ा होगा कि रिसेंटली इंडिया चाह रहा है कि और न्यूक्लियर प्लांट्स अलग अलग जगह एक्सपेंड करें, इंडिया फ्रांस के साथ हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ हो। आईआर में तो बार बार पढ़ते हैं हम, उनके साथ डील होती है कि भाई हम वहाँ से हम यूरेनियम इंपोर्ट करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स आपने जहाँ जहाँ पढ़े हैं उनमें कहीं भी आप चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं एक जगह कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के नेगेटिव्स क्या हैं। आप एक एडिशनल पॉइंट लगा के नेगेटिव्स, और वहाँ पे ये कुछ फिगर्स लिख सकते हैं कि यूएसए में डिक्लाइन में आप देखेंगे कितना 114 गीगावाट से हम गिर के 83 गीगावाट तक आ गया है प्रोडक्शन, जो 2030 तक का टारगेट था। जापान में बंद हो रहे न्यूक्लियर प्लांट ड्यू की फुकुशिमा। यूक्रेन क्राइसिस हमने देखी। सोलर पावर इज गेटिंग चीपर। 3 पॉइंट ऐड किए, आपको अपने आंसर के लिए कंटेंट मिल गया। तो जब भी आप आगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का आंसर लिखेंगे, अब जहाँ भी आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे कुछ भी पॉइंट्स बनाए वहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। भविष्य में आपको और नेगेटिव पॉइंट मिले तो आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये आप जब रिवाइज करेंगे तो ईजी होगा। जहाँ आपने एनर्जी के लिए नोट्स बनाए हैं वहाँ पर, जहाँ आपने लेट्स से सोलर एनर्जी के लिए नोट्स बनाए हैं, वहाँ साइड में आप न्यूक्लियर एनर्जी के ये पॉइंट्स लिख दीजिए। तो उससे आपके पास एक हॉलिस्टिक तरीका होगा नोट्स का जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। ये तो हो गया हैंड रिटन नोट्स, आप कहीं कॉपी या पेज पे लिखेंगे। अगर आप इसको डिजिटली नोट्स बनाते हैं तो आप कुछ इस तरह से डिजिटल नोट्स को पे ऊपर काम कर सकते हैं। अब जो बात आई कि कैसे जो चेंजेस आएंगे उनमें क्या चेंजेस करने चाहिए, कैसे उसको रिव्यू करेंगे। अगर आपके नोट्स आपने टाइप किए हुए हैं तो आप वहाँ बेसिकली ये कर सकते हैं कि जैसे आप नोट्स देख रहे हैं, यहाँ एक एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स की बात की कि 4 इशूज़ हैं, इनमें डिमांड सप्लाई क्या सॉल्यूशन है, एनर्जी प्राइसिंग का इशू है, एनर्जी को लेके जो दिक्कत है वो क्या है। अब यहाँ बस आप ऐड करेंगे व्हाट इज़ द इश्यूज ऑप्शंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और वहाँ आप देख लेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपॉर्चुनिटीज़ लिख देंगे, इधर आप नेगेटिव्स डाल देंगे क्या इश्यूज़ हैं, ताकि जब भी आप एनर्जी के बारे में पढ़ें तो आपको एक ही जगह एनर्जी के सारे नोट्स मिल जाए। जैसे यहाँ बात हो रही है किस चीज़ की, यहाँ बात हो रही है कि इंडिया में ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी है। तो इसमें हाइड्रो पावर की जैसे बात की गई है, ये एक ही जगह सोर्स है जहाँ पर सोलर पावर की भी बात की गई है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है उसकी बात की गई है। इसी प्रकार से आप चाहें तो न्यूक्लियर एनर्जी का भी एक ही पेपर में जहाँ आपके नोट्स हैं वहाँ पर उसको ऐड कर लें नीचे, और उसी हिसाब से फिर आपका एक पेज होगा जहाँ पे सारा एनर्जी सेक्टर की सारी प्रॉब्लम्स, सारे इश्यूज़ होंगे। आपको बार बार अलग अलग एडिटोरियल या न्यूज़पेपर्स खंगालने नहीं पड़ेंगे। जब भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले आप ऐसे करके अपने पॉइंट्स में ऐड कर दीजिए। तो इससे होगा ये कि जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी आपकी पूरी लिस्ट बन जाएगी, और जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपको नहीं लग रहे या जो प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं उनकी आपको ऑलरेडी कंपाइलेशंस मिलती हैं, आपको उनके नोट्स नहीं बनाने, हर चीज़ नहीं बतानी है। जो मैं ये बता रहा हूँ एडिटोरियल्स आपको डायमेंशंस बताते हैं, और डायमेंशन आप इस तरह कवर कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल सा टॉपिक है जो बात कर रहा है कि
मान लीजिए बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे बात कर रहा है, कोई फ्रीडम फाइटर के ऊपर बात कर रहा है, जहाँ आपको पता है कि आपके करंट अफेयर्स के नोट्स में वो चीज़ें डिस्कस होंगी ही, या फिर आपने को उम्मीद है कि जो फैक्चुअल डेटा है ये आपको याद रह जाएगा। अब देखिए, क्योंकि एक साल के बाद आपके पास बहुत सारे नोट्स की बुक, करंट अफेयर्स की बुकलेट्स होंगी, हर बुकलेट आपको पूरी अक्षरशः याद नहीं रह सकती। लेकिन अगर आपने खुद के नोट्स बनाए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, मैंने कहा हर चीज़ नहीं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अपने एसेज में यूज़ कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि न्यूज़ में है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप एक साथ लिख लें ताकि आपको बाद में मेहनत ना करनी पड़े। तो इस तरह जो भी एडिटोरियल में आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है, जो आपको लग रहा है बाद में भी कवर होंगी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बार बार कवर होती है हमें पता है, तो वो चीज़ें हो गई, वहाँ आप उसके नोट्स एक जगह बना लें, टॉपिकल, आपको फ़ायदा होगा। या फिर आपको लगे आपने पिछले करंट अफेयर्स की मैगजीन में पढ़ा था, वहाँ पर ये चीज़ें मिसिंग थी, नहीं है, तो आप सीधा जाके वहाँ पर ऐड कर लो ताकि आपको फिर आगे सर ना खपाना पड़े, एक बार एक ही सोच में सब कवर हो जाए। तो ये हमारा बेसिक डिस्कशन था कैसे आप इस पर नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।